Now she says, I want to stay here. And she says it's all because of PUBG. I think it's madness. You see, anyway, Pakistan is such a poor country. If you let people come here like this, then everybody will say, every Pakistani will say, I play PUBG with this Indian man or woman. I have also fallen in love now. Let me come in. Gaurav, what are your thoughts on the Seema mystery? Arnab, three quick points. Number one, she said that her brother joined the Pakistan Army in 2022. And then he became a Havaldar. How can you become a Havaldar? You become a Havaldar after 15, 17 years of service. You don't become a Havaldar, you don't become a Havaldar like this in 1 year. And then she says he's not confirmed. Most of the things in the Pakistan Army and the Indian Army is just the same. Mostly. Because both are from the British Indian. कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपने मेरी स्टार्टिंग में एक छोटी सी वीडियो क्लिप तो देखी होगी जिसमें खास तौर से सभी जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, उनके आपस में और कुछ मीडिया कर्मी भी हैं, तो आपस में इस तरह से बढ़िया तरीके से बहस चल रही है एक दूसरे के सवाल जवाब को लेकर, जिसे हम लोग सुनेंगे तो हम लोग भी हैरान हैं। तो मेरे पास ये वीडियो आया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे इस केस से रिलेटेड है, यानी कि पाकिस्तान से जो आई मोहतरमा है सीमा हैदर, उससे रिलेटेड है। तो वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पबजी के थ्रू ऐसे कौन प्यार कर लेता है और कौन कैसे ऐसे आ जाता है कि सरहदें पार कर रहा है, और इस टाइम वो सबसे सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो कुछ मीडिया कर्मी हैं, कुछ पत्रकार हैं और कुछ जो है वकील हैं, काफ़ी अच्छे जाने माने हैं, वो आपस में इन चीज़ों के सवालों का जवाब देते हो रहे हैं। क्योंकि मीडिया कर्मी अपने सवाल कर रहे हैं तो जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, वो उनकी बखूबी जवाब दे रहे हैं। तो वक्त ज़ाया न करते मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ जिसमें साथ में मोमिन सर भी हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या सच में ये केस इतना उलझ चुका है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा? इसमें कड़ियाँ द कड़ियाँ जुड़ती ही जा रही हैं, जो कि 4 साल हो चुके। ये तो आप सब भी जानते हैं, जब कोर्ट में कोई केस पहुंच जाता है तो उसको 10 साल 15 साल लग ही जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उस पर फैसला सुना ही देते हैं कोर्ट, या तो पक्ष में या विपक्ष में। तो अभी तो इसका समझ ही नहीं आ रहा कि ये पक्ष है विपक्ष है। तो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को दिखाने का, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का। ये सिर्फ एक कहते हैं लोग बागों का अभी अनसुनी अनकही बातें हैं जिन्हें हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ये तो वक्त बताएगा आने वाला कि इसमें कितनी गहराई और कितनी सच्चाई है और इस केस का क्या होने वाला है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता हमारा, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। सिर्फ आप इस केस की हम जो हमारे पास जानकारी आती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि उस जो जानकारी आप लोगों को ना मिल पाई वो इस वीडियो के जरिए आप लोगों को मिल सके। तो बाकी वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे ये भी बताइए, क्योंकि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो नए मुझसे जुड़ रहे हैं वो लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी आगे तक लेके जा रहे हैं। बशर्त मेरा यही वीडियो नहीं, मेरे जितने भी वीडियो आते हैं और डिफरेंट टाइप के भी आते हैं, उनको भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और शुक्रिया भी अदा कर रही हूँ। और आगे मेरे को ऐसे सपोर्ट कीजिए, उसके लिए भी आप लोगों से चाहती हूँ कि आप मुझे आगे इस तरह से बढ़ाएं। तो मेरा वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों पर। सेकेंड चीज़ है कि आप कि क्या राय है मुझे इस वीडियो में ज़रूर बताएं, और मेरा वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी बताइए, क्योंकि सीमा हैदर का केस इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अभी सुलझने वाला नहीं है, अभी उसकी गुत्थियाँ उलझती ही जा रही हैं। तो आइए देखते हैं कुछ मीडिया कर्मी, कुछ पत्रकार हैं जो हमारे नामी ग्रामी वकील हैं, उनके जवाब किस तरह से देते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं वीडियो। Now she says, I want to stay here. And she says it's all because of PUBG. I think it's madness. You see, anyway, Pakistan is such a poor country. If you let people come here like this, then everybody will say, every Pakistani will say, I play PUBG with this Indian man or woman. I have also fallen in love now. Let me come in. Gaurav, what are your thoughts on the Seema mystery? Arnab, three quick points. Number one, she said that her brother joined the Pakistan Army in 2022. And then he became a Havaldar. How can you become a Havaldar? You become a Havaldar after 15, 17 years of service. You don't become a Havaldar,
you don't become a Havaldar like this in 1 year. And then he says he's not. She says he's not confirmed. Most of the things in the Pakistan Army and the Indian Army is just the same, mostly, because both are from the British Indian Army. Most of the customs and traditions are almost the same, and the ranks and all, Sipahi, Lance Nayak, Nayak, Havaldar, Naib Subedar, Subedar. This is there in Pakistani Army also, Army also. Number two, Arnab, it's not that she speaks Hindi fluently. She speaks with a very Indian accent. So if you go to Karachi, you'll have a lot of people speaking Urdu who sound like many people. She speaks Hindi. Sena. She uses typical words, Sena. And number three, she's very, very comfortable in front of the camera. I don't know how this lady became so comfortable in front of the camera, because she's like a pro. I mean, she's like, even people who are a little bit experienced, they get slightly fidgety in front of the camera when speaking. She's an absolute professional. Arnab, I think she's fake and I think she should be thrown out. A lot of people are saying, oh, she's converted to Hinduism. I don't care if she's Hindu, Muslim, Sikh, Mongolian, Chinese. She has entered illegally. She should be thrown out. End of story. And I don't know why the Pakistanis are not taking her back. Why? They find it quite fascinating. The Pakistani media is selling this story. Arzu. Oh, Pakistani woman love story. What rubbish. The Pakistani media has got fascinated with this case. No, Pakistani media is not even covering this story. I have never seen Pakistani media or TV channels are talking about her. It's only the YouTube channels and social media where Pakistanis are talking about her. Otherwise, Pakistani media is not interested to talk about this lady. Obviously, and of course, she's an ISI spy who's been caught red-handed, and she should be taken back by the ISI, whoever sent her. I think it's up to you people that what you want to you want she's to a give her Pakistani citizenship national. or you Why want don't to you send own her back. Why she's not ours? She's the Pakistani national. So she's your responsibility. Yes, she is Pakistani national. No, she is not our responsibility. Absolutely. Because now she's in India. It's your responsibility. You have to check your security system that how can she reach in India without any problem or ये route तो हमें भी नहीं आता. Even I don't know how to reach India like this from Dubai to Nepal and from Nepal to India. And after 2 months, 2 महीने आपको पता ही नहीं लगा. You people don't even know where is she and who is she. और आपकी सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ है, you have to check your security system first. No, one minute, just 1 minute. Don't make it a security issue on our side. Mamta Kale, this lady takes 4 children. She does not go directly from Pakistan to India. She takes a flight to UAE. She has all the money for a flight, 5 members of a family to go to the United Arab Emirates. Then 5 members of the family go to Nepal. And then they come to India without any valid papers. Without any valid papers at all. She's selling this stupid theory of PUBG love now. Yes. Oh my God. But these are 5 people who managed to enter India this way. Good evening, Arnab. Thank you so much. Yeah. Thank you for having me on your show. If you ask me as an individual, as an aware and responsible citizen of this country and as a woman, then it is not just a love story of a woman to me. It is, much more than this. And it's about the security of our country, and this female needs to be interrogated thoroughly. And if you ask me, then I would suggest that she has to undergo a narco test. Coming in front of the camera and giving multiple various different versions to each TV channel is not going to work. Simple as that. And as far as playing PUBG is concerned, let me tell you one more thing. I'm sure you would be aware of it, that while playing these games nowadays, a lot of terrorists communicate with each other in code words. So a lot is happening even there. So, I mean, this cannot be ruled out that she is an agent of Pakistan, an ISI agent. And I completely agree with the Major Gaurav Arya's point when he says that her accent is fabulous. I mean, even Indians cannot speak such flawless Hindi in different part of this country. So yes, it looks as if she's been trained, and then she has apparently multiple SIMs which she has broken. She destroyed her mobile handset. So this has to be investigated, and I want to reiterate that I have 100% faith in in our investigative agencies, and I know they are doing their job, and they will come to the conclusion, and they will find out whether this woman is a spy or not, and accordingly a decision will be taken. Now, the point also to keep in mind, Dr. Irshad Ahmed Khan,
and Major Yasir Janjua is, see, जो भी कारण है उसमें मैं नहीं जाना चाहता रमनीक, इनके पास पैसे नहीं है, इनकी आर्मी नहीं है, इनकी हालत बहुत खस्ता है. I don't want to get into that. But have they gone down to this level, Ramnik? That they have to infiltrate these women, सही बात है बिल्कुल. make them come to India? अर्नब मैं बोलूं? मैं बोलूं क्या ना बोलूं? नहीं, इरशाद जी आप जरूर बोलिए, रमनीक आपके साथ हैं. आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लेडी कहती है मुझे पता नहीं मेरा नाम क्या है. Have you heard that, रमनीक? I don't know. मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया, मेरा नाम सीमा था, फिर मैंने अपना नाम बदला. I called myself सीमा गुलाम हैदर. I've come to India, I've become a Hindu, I'm in love with this Indian man, I play PUBG. So it's obviously there are a lot of things which don't certain add amount up. of training has gone on behind this case out here. Yeah, Ramnik. Arnab, yes, a lot of her stories don't add up, and yes, she's been trained well to speak in the Hindi in a typical Purbiya accent. She's picked up typical words of that part of the country, but I believe she was not trained fully well. You see, the stories don't add up. Sachin says, "Hum shadi karenge." She says, "We got married in Kathmandu." I mean, nothing is adding up so far as her story is concerned. I agree with Major Gaurav when he says that she needs to be thrown out. Yes, she needs to be thrown out, no doubt about it. But not before she spells out all the beans and she's served her sentence. Now, it is also that, how many Seemas or Samirs have entered India through Nepal, we don't know. And, well, for once, I would agree with what Arzu said, that we need to check these chinks in our armor. We don't need to put our guards down if we see somebody wearing a bindi and a sindoor and a sari with 4 kids, for heaven's sakes, Pakistanis. I mean, lakh di lanat hai thode te, since Pakistani currency has gone down, 3 lakh di lanat hai thode te. 3 lakh di lanat hai. I mean, you are using women with children now. देखें बदतमीजी कर रहे हैं आप, लानत आप पे है. कोई नहीं अगर आप यार बदतमीजी की बात कर रहे हैं, बंदे हो जेंटलमैन नहीं बनते. मेरी बात सुनो, लिसन टू मी सर, प्लीज हेयर मी आउट सर, प्लीज हेयर मी आउट. डोंट शाउट ओवर मी. लगा के जेंटलमैन नहीं बनते. अपनी हरकतें देखो, अपनी गाल नहीं करना, लेकिन इस तरह लानत ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ. ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਪੱਗ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ. ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ. ਔਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ. She is not working. She has no known source of income. Ramnik Ramnik from her husband. ਉਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ. Who funded her? Who funded her? Exactly. Passports. She's got multiple mobile phones, multiple SIMs. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਇਰਸ਼ਾਦ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ. ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਹੈ. 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ. Irshad, I know that both you and Ramnik are debating in Punjabi. But the point is this, Irshad ji. देखें ये लानत वाली बात, लानत इस पे है जो जाली सिखाई है. सिखों को इज्जत का मालूम है. और तेरे उत्ते करोड़ दफा लानत है तेरे उत्ते ना. और मैं कुत्तियां तो भी बुरा समझदा जैसे बंदे नु जेड़ा जिन्हों इज्जत दा ना पता होवे. अच्छा तो ये इरशाद जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जस्ट अ मिनट. रमनीक मेरी बात सुनिए रमनीक जी. सी देखिए इरशाद जी, प्लीज लिसन टू मी. सी मिलने भी चाहिए. आपने कोशिश की और जैसे गौरव ने कहा और रमनीक ने कहा, आपने इस लेडी को भेजा, इसका जो भी नाम है सीमा या गुलाम या हैदर, आपने भेजा. आप मुझे ये बताइए कि बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ की है जो सिख. चलिए आपने भेजा अगर हमने भेजा है, आपने भेजा. और जनाब जरा मेरी बात सुनिए, आपके जरा मेरी बात सुनिए इरशाद जी. आपके जनसित कहाँ? इरशाद जी, I'll tell you one thing. First of all, listen to me. See, nobody wants to stay in Pakistan. You think Arzu wants to stay in Pakistan? Half chance मिले, everybody will go. आप भी छोड़ देंगे पाकिस्तान? You think Arzu wants to stay in Pakistan? छोड़ेंगे, हम प्यार करते हैं अपने पाकिस्तान से. नहीं, you don't know. वो तो आपकी मजबूरी है कि जाना नहीं, आपका पासपोर्ट अलाउ ही नहीं करता. दुनिया में जाता हूँ,
मैं कह रहा हूँ दुनिया के पासपोर्ट मुझे पास मौजूद है। मुझे क्या बात करते हैं पाकिस्तान की जो रो रहे थे कैसे आप लोगों ने अपने जनरल का घर लूटा था, वो तो हमने देखा था कि आप पाकिस्तान को कितना प्यार करते हो, वो तो हमने देखा था कि पाकिस्तान में आप लोगों की क्या हालत हो रखी है। तो ये ज्ञान आप मत दीजिए और ना ही भारत को ये लानत वाले शब्दों का इस्तेमाल करके तू तड़ाक रेबे कीजिए। आप ये बताओ ISI वहाँ पे करती क्या है? ले जाओ ना, क्या है ISI? क्या है ISI? आप बताइए क्या करती है ISI? क्या करती है ISI? क्या सोचता है पूरा विश्व पाकिस्तान के बारे में? हमने देखा है पाकिस्तान को क्या प्यार करते हो, सड़कों पे आ गए थे। अरे भिकार भीख मांगते हो, गधे बेच के अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने वाले आज हमको लानत भेज रहे, आज हमको लानत भेज रहे। आपकी इतनी हिम्मत, ये मुंह और मसूर की दाल, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिल का। आप इनको देखिए, we are very respectful to women. I want to tell you इरशाद जी एंड मिस्टर जंजुआ, लेकिन ऐसे बदतमीजी करेगा मैं कह रहा हूँ, देखिए कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, रमनीक जी बदतमीजी नहीं कर रहे, हम बस कह रहे हैं आपको पोलाइटली कह रहे हैं, आपने इनको भेजा मुझे। नो 1 मिनट इरशाद जी मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए पाकिस्तान की आधी बजट इनके टिकट खरीदने में चली गई। आपको मैं कह रहा हूँ, आरजू जी को पूछिए, वो कैलकुलेट कर देंगे आपके लिए। हंसने वाली बात नहीं आरजू जी, ये सच्चाई है। ये आपकी जो कराची UAE नेपाल इंडिया टिकट है, शी हैज बॉट इट ट्वाइस विद इन 3 months फॉर 5 people। कराची UAE नेपाल इंडिया 2 times up and down, she has bought it twice। I know you have spent half your defense budget on this, but Janjua, take her back. We've caught her now, take her back. Take her back. Money to fuel your military vehicles, but you have money to or fuel we'll her. make her go